सभी दोषों का विश्लेषण करेंगे और हम संसदीय चुनावों में वापसी करेंगे। एक दिन पहले वो कह रहे थे कि चंद घंटे कांग्रेस खुश हो जाए, कल पता चल जाएगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आज वो कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी हार को। हार को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास चारा क्या है? वहाँ की जनता ने फैसला दिया है आपके खिलाफ, और उसका कारण है भ्रष्टाचार, उसका कारण है कि आपने कोई विकास नहीं किया, उसका कारण है कि आपने नफरत फैलाने का काम किया, जिसकी वजह से आप हारे हैं। सर, राहुल गांधी जी का बयान है, इसके साथ ही प्रियंका जी ने कहा है जनता हमें बताएगी राहुल गांधी के पीएम बनने के आह्वान पर। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है। कर्नाटका की जनता ने नफरत को नकारा है। वो जो मुद्दे थे बीजेपी के, कभी हिजाब का मुद्दा लेकर आते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेकर आते थे, मुसलमानों के रिजर्वेशन का मुद्दा लेकर आते थे, हर वो मुद्दा लाते थे जिसका ताल्लुक मुसलमानों से होता था। केरला फिल्म वो एक बड़ा मुद्दा था। इन मुद्दों को वहाँ की जनता ने नकार दिया है और एक दिशा दी है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान एक साथ मोहब्बत के साथ ही रहेंगे। सर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्र सामने आया है कि हम इस परिणाम को स्वीकार करते हैं, हम एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में कर्नाटक के लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने विदेशों में कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। आज लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि वह लोकतंत्र और ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, उन्हें शायद एहसास नहीं है कि तमाम एजेंसीज किसके दबाव में काम कर रही हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। इस तरीके की एजेंसीज पे कभी दबाव इस देश के अंदर नहीं रहा है। क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करता है? पार्लियामेंट की गरिमा को आपने ख़त्म कर दिया, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करता है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर और वहाँ के गवर्नर पे जो टिप्पणी की है, क्या यही लोकतंत्र है? इसे उन्हें समझने की ज़रूरत है। सर, राजस्थान कांग्रेस देवेंद्र सिंह रंधावा का बयान आया है, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे बीच मतभेद है और उन्हें नहीं होना चाहिए। सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच मतभेद पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मजबूती से इसे सुलझाया जाएगा। हम हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में एकजुट होकर लड़े और हम राजस्थान में भी इसी तरीके से लड़ेंगे। देखिए, बड़े लंबे अरसे से राजस्थान में ये सब कुछ चल रहा है और इसको कांग्रेस की लीडरशिप को, हमारी लीडरशिप को जल्द अज जल्द सुलझाना चाहिए, वरना इसका नुकसान राजस्थान में ही नहीं होगा, दूसरी जगह भी होगा। सर, हेमंत में उनका बयान आया है कि हर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतती थी। मुझे लगता है कि आप इस एक प्रवृत्ति के रूप में देख सकते हैं। इसे एक प्रवृत्ति के रूप में उन्होंने बताया है। 2014 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता और पीएम मोदी संसद में जीते। देखिए, ये उनका अपना एनालिसिस है और प्रधानमंत्री को खुश करने वाले बयानात देने में वो सबसे आगे रहते हैं। 2024 के चुनाव की भविष्यवाणी आज वो कैसे कर सकते हैं? कर्नाटका में जो नतीजे आए हैं वो इस देश की दिशा तय करने वाले हैं। वो तय करेंगे कि 2024 में ये देश किस तरफ जाएगा। आसाम के मुख्यमंत्री को शायद अपनी गद्दी का खतरा बढ़ गया है। सर, कांग्रेस नेता और हुबली धारवाड़ मध्य से जगदीश शेट्टार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, वो अपनी हार पर बोलते हैं कि धनबल ने इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अथाह पैसा खर्च करती है, ये बात सारा देश अच्छी तरह जानता है। बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सर, 2024 में भाजपा के अंत की शुरुआत होगी, ऐसा ममता बनर्जी का बयान सामने चुनावों के परिणाम पर उनकी बात सामने आई है। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कर्नाटक के लोगों ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है। बिल्कुल नफरत की राजनीति को नकार दिया है और 2024 नहीं, मेरा मानना है कि कर्नाटका का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ज़वाल का, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बाहर करने का शुरुआत हो गई है। यहीं से शुरुआत हो गई है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कॉफिन में आखिरी कील देश की जनता ठोक देगी। सर, तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है कि मैं कर्नाटक के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने
उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए चुनी है। बीजेपी भारत के दक्षिणी हिस्से में खत्म हो गई है। जहां भी भाजपा पार्टी है वह या तो अवैध शिकार या असंवैधानिक रूप से है। उत्तर भारत में भाजपा हिमाचल प्रदेश में हार गई। आगे जहां भी चुनाव होंगे उन सभी राज्यों में बीजेपी की हार होगी। देखिए, सिर्फ दक्षिण भारत के अंदर नहीं हारी है, कर्नाटका में तो 5 साल पहले भी हारी थी और ज़बरदस्ती सरकार बनाई थी। नॉर्थ इंडिया के अंदर कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? मध्य प्रदेश में हम जीते, वहाँ ज़बरदस्ती सरकार बना रखी है। तो राजस्थान में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, झारखंड के अंदर हमारी सरकार है, ले दे के एक उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। तो नॉर्थ इंडिया में भी बीजेपी का सफाया हो चुका है। सर, यूपी नगर पालिका चुनाव के परिणाम भी कल घोषित किए। मेयर पद की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव लड़ी है उसमें प्रशासन भी शामिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ वोट अपोजिशन को मिला है, अगर उस सब को मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हार जाएगी।